स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में होने वाले त्योहारों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक, जिसे कर्नाटका भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पहले ये मैसूर राज्य कहलाया जाता। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती हैं। इससे पहले कि हम यहाँ पे होने वाले त्योहारों की चर्चा करें, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें। और आपसे एक और सूचना साझा करनी है कि मेरी लिखी हुई किताबों की श्रृंखला में मेरी जो लेटेस्ट किताब है स्ट्रेंज एनकाउंटर्स, वो अमेजन पर अवेलेबल है और आप amazon.in पर उसको देखा जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि कृपया उसे पढ़ें और अपने विचारों से मुझे सूचित भी करें। तो आरंभ करते हैं यहाँ पर होने वाले त्योहार। गणेश चतुर्थी ये एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में शायद अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। लगभग भारतवर्ष के हर एक प्रदेश में ये त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान गणेश की स्तुति में मनाते हैं। हम सभी भगवान गणेश की उत्पत्ति की कहानी तो जानते ही हैं। यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है और शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है। सार्वजनिक स्थानों पर सभी पवित्र मंदिरों में भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। लोग अपने घरों में भी ये मूर्तियां स्थापित करते हैं। इस त्योहार का मुख्य मीठा व्यंजन मोदक है, जो चावल गेहूं के आटे से बना एक पकौड़ा जैसा होता है और नारियल, गुड़, सूखे मेवे आदि से भरा होता है। एक और मीठा व्यंजन करंजी भी है, जो मोदक के समान ही होता है। यह त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। इस त्योहार के 4 मुख्य अनुष्ठान होते हैं। गणेश चतुर्थी की समाप्ति पर गणपति विसर्जन का भी अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति को नदी में विसर्जित किया जाता है। उगादि यह कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों में एक लोकप्रिय त्योहार है, जिसे बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह समय विशेष रूप से नई शुरुआत करने के लिए होता है। उगादि 2 शब्दों का संयोजन है। युग का अर्थ है अवधि या पीढ़ी और आदि का अर्थ है शुरुआत। यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड की रचना की थी। उगादि पूजा थाली इस दिन परिवार देवताओं की पूजा करने और भोज करने के लिए एकत्रित होते हैं। घरों को ढेर सारे फलों और ताजे आम के पत्तों से सजाया जाता है। यह उत्सव के दौरान मंदिरों और घरों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पंचांगम या हिंदू कैलेंडर का पाठ करना होता है, जिसमें वर्ष भर की घटनाओं की सूची होती है। हम्पी महोत्सव, जिसे विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हम्पी में रहने वाले प्राचीन कवि पुंदरदास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में 3 दिनों तक मनाए जाने वाला त्योहार है। इस महोत्सव में कन्नड़ लोग नृत्य, कला और संगीत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। आतिशबाजी और कठपुतली जैसी अन्य गतिविधियां भी होती हैं और हर जगह पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कर्नाटक सरकार इस महोत्सव को प्रसिद्धि के कारण इसे बड़े पैमाने पर मनाती है। स्थानीय युवा लड़के स्वर्ण युग के सैनिकों की वेशभूषा में सजकर हम्पी की गलियों में कतारों में खड़े होते हैं। जनपद कला वाहिनी नामक लोक गीतों का एक संगीत समारोह भी होता है, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। हम्पी के खंडरों के बीच लगभग 15 किलोमीटर तक की दूरी पर एक हाथी मार्ग है, जिसे जंबो सवारी के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी के खंडरों के पूरे 15 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित स्मारक रोशनी से जगमगा उठते हैं। गौरी उत्सव यह गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले भगवान गणेश की माता देवी गौरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाए जाने वाला एक उत्सव है। यह दिन न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे भारत में देवी की स्तुति करने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोगों को शक्ति और साहस प्रदान किया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी गौरी किसी भी अन्य पत्नी की तरह मायके आती है और अगले दिन भगवान गणेश उन्हें वापस घर ले जाने आते हैं। इस दिन घर की महिलाएं और युवतियां स्नान करके नए वस्त्र पहनती हैं और जल गौरी की स्थापना करती हैं, जो हल्दी में देवी गौरी की मूर्ति होता है। देवी को एक थाली में विराजमान किया जाता है और पूजा की जाती है, जो स्वच्छता और भक्ति के साथ करने का विधान है। हल्दी, कुमकुम, काले मन को चूड़ियां, कंघी, नारियल, छोटा दर्पण, चावल, दाल आदि से एक बगीना तैयार किया जाता है। एक बगीना देवी को भी अर्पित किया जाता है। विवाहित महिला का परिवार इस दिन उसे गौरी हब्बाडा या कोई और उपहार भेजते हैं। करगा पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला करगा एक लोक नृत्य है, जो द्रौपदी को समर्पित एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। यह बेंगलुरु में मनाए जाने वाले सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इसका नेतृत्व पुरुष करते हैं,
क्योंकि महाभारत के अंतिम भाग में राक्षस त्रिपुरासुर अभी भी जीवित था और द्रौपदी ने एक शक्ति देवी का रूप धारण किया और वीर कुमार नामक सैनिकों का निर्माण किया। युद्ध के बाद सैनिकों ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुक सकी, इसलिए उसे हिंदू कैलेंडर की पहली पूर्णिमा पर मिलने आने का वायदा किया। एक करगा वाहक होता है जो एक महिला के रूप में तैयार होता है और फूलों से ढके एक पिरामिड करगा को अपने स्थायी देवी राज में सभी वीर कुमारों से मिलने जाता है। कोई नहीं जानता कि करगा के अंदर क्या है। वाहक इसे अपने ऊपर बहुत अच्छी तरह से संतुलित करता है और इसे गिराता नहीं है, अन्यथा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन भोर तक करगा मंदिर लौट आता है। करगा उत्सव एक सुंदर उत्सव है जो शक्ति देवी द्रौपदी के प्रति लोगों के सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। पट्टाडकल नृत्य उत्सव। पट्टाडकल नृत्य उत्सव हर साल जनवरी के महीने में कर्नाटक सरकार द्वारा अपने सभी प्रसिद्ध मंदिरों के सम्मान और उत्सव के लिए बड़े पैमाने पर आयोजित करता है। पट्टाडकल गांव कर्नाटक में बादामी से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक विशिष्ट धरोहर स्थल है और चालुक्य राजाओं की दूसरी राजधानी होने के कारण अपने कई सुंदर मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। गांव के अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं, जिनकी संरचना और नक्काशी सुंदर है। सभी मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुन हैं। इस उत्सव में न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे देश से अलग अलग और सुंदर नृत्यक आते हैं। पट्टाडकल उत्सव का एक अन्य प्रमुख आकर्षण शिल्प मेला है, जो अन्यंत्र आयोजित होने वाले शिल्प मेले से अलग होता है। महामस्तकाभिषेक। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जैन महोत्सव है जो भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला शहर में 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में सिद्ध बाहुबली की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। जैसे ये महोत्सव प्रारंभ होता है, भक्तगण महोत्सव में भाग लेने आए लोगों पर पवित्र जल छिड़कते हैं। फिर प्रतिमा को दूध, गन्ने के रस, केसर के लेप, चंदन, हल्दी और सिंदूर जैसे द्रव्यों से अभिषेक और स्नान कराया जाता है। जैन भिक्षुनियां विशाल प्रतिमा तक पहुंचने के लिए विद्यागिरी पहाड़ियों पर चढ़ती हैं। प्रतिमा को अर्पित की जाने वाली भेंट में पंखुड़ियां, सोने और चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न भी शामिल होते हैं। कंबाला उत्सव। कंबाला उत्सव कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले में कृषक समुदायों द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में एक पारंपरिक भैंसा दौड़ भी होती है। भैंसों के एक जोड़े को एक हल के साथ बांधा जाता है और किसान द्वारा उसे कीचड़ भरे खेत में दौड़ाया जाता है। कहा जाता है कि ये उत्सव लगभग 1000 वर्ष से मनाया जा रहा है और यह उत्सव अच्छी फसल के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। मैसूर दशहरा। दशहरा या नवरात्रि भारत में व्यापक रूप से मनाए जाने वाला 10 दिनों का उत्सव है, लेकिन मैसूर दशहरा या नवरात्रि भारत में व्यापक रूप से मनाए जाने वाला 10 दिनों का उत्सव है, लेकिन मैसूर दशहरा उत्सव निश्चित रूप से इसे एक नया आयाम देता। देवी पार्वती के अवतार चामुंडेश्वरी ने इसे अवधि के दौरान राक्षस महिषासुर का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनाया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसे बड़े धूमधाम से मनाने की प्रथा शुरू की। यह परंपरा आज तक जारी है। मैसूर दशहरा कर्नाटक का राजकीय उत्सव बन गया है। इस दौरान मैसूर महल लाखों बल्बों से जगमगा उठता है और पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल होता है। उत्सव का 9वां दिन यानी कि महानवमी सबसे खास होता है, जब हाथियों और नर्तकों के साथ शहर की सड़कों पर एक विशाल जुलूस निकाला जाए। कर्नाटक राज्योत्सव। कर्नाटक राज्य का जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस दिन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कर्नाटक राज्य का ध्वज फहराया जाता है और राज्यपाल राज्य की जनता को संबोधित करते हैं। विभिन्न सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में आधिकारिक पीला और लाल राज्य ध्वज फहराते देखना एक आम दृश्य होता है। मकर संक्रांति। यह 3 दिनों तक चलने वाला त्योहार है और फसल कटाई के मौसम के आगमन का प्रतीक भी। पहले दिन को बोधी कहा जाता है, जो मार्गशीर्ष माह का अंतिम दिन होता है। इस दौरान घरों के सभी पुराने सामान और कपड़े जला दिए जाते हैं। घरों को रंगोली से सजाया जाता है और नए महीने के आगमन का स्वागत करने के लिए पारंपरिक मिठाइयाँ बनाने का भी एक रिवाज है और एक नया बर्तन लाने का भी रिवाज होता है। संक्रांति के दिन लोग देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मीठा पोंगल, संक्रांति येलू, पायसा, वड़े आदि व्यंजनों का आनंद लेते हैं। त्योहार के अंतिम दिन मवेशियों को धन्यवाद देने और उनकी पूजा करने की रस्म भी होती है, जिसे कानू पोंगल कहा जाता है। वेरामड़ी उत्सव। मंड्या जिले के मेलुकोटे शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह त्योहार भगवान चेलूर नारायण को समर्पित है। मंदिर के मुख्य पुजारी शाम को देवता के सिर पर मुकुट रखते हैं, जिसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह शोभा यात्रा सुबह तक चलती है
यह उत्सव 13 दिन तक चलता है और इसकी तैयारियां 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। यह वैष्णवों या भगवान विष्णु के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तुला संक्रमण गोड़वा समुदाय के तोलेयार महीने का पहला दिन है। कावेरी नदी का विशेष महत्व है और कन्नड़ समुदाय द्वारा इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी कावेरी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जल से निकलती है। इस दिन हजारों लोग तालकावेरी नदी के जल स्तर में वृद्धि देखने के लिए भी जमा होते हैं। इसके बाद वे पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। श्री विठप्पा मेला। विठप्पा शहर में आयोजित होने वाले ये मेला लगभग 200 वर्ष से मनाया जा रहा है। यह भगवान विठप्पा के सम्मान में 3 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें भगवान की मूर्ति और ढोल नगाड़ों वाली पालकी के साथ एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान के सामने पशु की बलि भी दी जाती। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए राज्य के त्योहारों के विषय में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।